वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए बड़ा इकदाम। मरीम नवाज ने वीट फॉर्मर सपोर्ट प्रोग्राम में इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के मजमूई पैकेज किसानों को फी एकड़ पर 5,000 और 5 एकड़ पर 25,000 रुपए मिलेंगे। फ्लोर मिल्स को कम अज कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजिम तरमीम। वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी की मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। ने एक बहुत बड़ा पैकेज किसान को दिया, जिसके अंदर पिछली दफ़ा गालिबन 2900 से 3,000 रुपये की तकरीबन कीमत जो है वो गंदम की जो है वहाँ तक पहुँची थी। और इस दफ़ा जो है वो जो एक पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत हुकूमत ने अगर ख़ुद गंदम नहीं ख़रीदी तो उसने लावारिस नहीं छोड़ा है पंजाब के किसानों को। उसने प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जो गंदम की ख़रीदारी है उसको मेक श्योर किया है। किसानों के नाम पर सियासत न की जाए, किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर किसानों को बहुत बड़ा पैकेज दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी की घन गरज, कहा कि बिलावल भुट्टो के तंदो तेज़ बयानात का वैसा जवाब नहीं देना चाहते। पंजाब में हालात ख़राब होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गंदम की कीमत का ऐलान जल्द किया जाए। किसानों ने गंदम की कीमत मुकर्रर करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में गंदम की कीमत के तयन के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद कल किसान बोर्ड पाकिस्तान की दरखास्त पर समाअत करेंगे। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम का जो मंशूर है वो बड़ा वाज़ेह है सूबाई ख़ुद मुख्तारी के हवाले से और सूबों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। सिंध के लोग अगर वहाँ पर अपने हक़ की बात करते हैं तो हम किसी सूबे के अवाम को अपने सूबाई हक़ के हवाले से बात करने से नहीं रोक सकते। जमीयत उलमा इस्लाम ने ये क़ानून यकसर मुस्तरद कर दिया है और किसी तरीके से भी ये जो मिनरल वाला है उसको भी मुस्तरद किया है और नहरों के हवाले से भी हमने कहा है कि एक मुत्तफ़िक़ राय होना चाहिए। महसूस होता है कि हुकूमत के दिल में कोई चोर है। पानी की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये हुक्मरानों की नाअहली है, अब तक मसले का हल नहीं निकाल सके। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी से इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। PTI से ताल्लुकात वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ दोबारा बात हो सके। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में इसराइल की कोई छोटी मोटी लॉबी है तो उसकी परवाह मत करें। तौर पर नए इलेक्शन का मुतालबा जमात इस्लामी नहीं कर रही और उसमें हमारा मौक़िफ़ ये है कि चूँकि एक फॉर्म 45 एग्जिस्ट करता है और वो अक्सर लोगों के पास मौजूद है तो एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और इंतखाब को भी 1 साल हुआ है, तो हमारा मौक़िफ़ इसमें यह है कि उसको प्रिवेल किया जाए, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए इत्तेफ़ाक़ राय से और उसके मुताबिक फ़ैसले कर लिए जाएँ। और दूसरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि नहीं साहब नया इलेक्शन कराया जाए तो जमात इस्लामी ये समझती है कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसले कर दिए जाएँ और उसके लिए दबाव डाला जाए। गजा में इसराइल का जुल्म सतम जारी, सयूनी फोर्सेस बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान से फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि जमात इस्लामी और JUIF का मौक़िफ़ है कि नए सिरे से इलेक्शन कराए जाएँ। जमात इस्लामी समझती है कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसले किए जाएँ। जमीयत उलमा इस्लाम का तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक न करने का फैसला। JUI के जनरल काउंसिल इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अकेले ही चलाने पर इत्तफाक किया है। मुतनाज़ नहरों के खिलाफ सिंध भर में धरनों का ऐलान। मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी जलसे और धरने 24, 25 और 26 अप्रैल को होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूले तय न हो सके। दोनों जमातों की राबता कमेटी का इजलास गिले शिकवों के बाद वादों पर मौखर। नून लीग ने खदशात दूर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। वज़ीर आज़म और मियां नवाज शरीफ की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत।
पीपल्स पार्टी गुजरांवाला डिवीजन का गवर्नर हाउस में इजलास। सदर पीपी वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ ने सदारत की इजलास में गवर्नर सरदार सलीम हैदर की भी शिरकत। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी पीपी 52 के ज़मीनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली से पुर्तगाल के सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। कहा कि पंजाब गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए महफूज और एक पुरकशिश मुकाम है। खबरदार होशियार, हुकूमत तनख्वाहदार टैक्स चोरों पर शिकंजा कसने को तैयार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश। पंजाब असम्बली से बिल वज़रिए कसरत या मुतफ़िका राय से मंजूर होगा। हतमी मंजूरी के लिए बिल गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया जाएगा। कंसेशन है पोस्ट 26 अमेंडमेंट, इससे कम से कम ये हो गया कि कोर्ट्स बाकी औकात में अपना काम करते हैं। एक स्पेशल बेंच जो है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, नए कानून में शिक्के हैं, उसमें आपको ये रूम मिलेगा कि आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी जा सकते हैं। मसालिहती और सालसी निज़ाम अब अदालती निज़ाम का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मसालिहती ट्रेनिंग प्रोग्राम में खिताब। कहा कि नए कानून के तहत मसालिहती अमल में भी जा सकते हैं, जबकि मसालिहत के दौरान वकला का किरदार कम नहीं बल्कि बढ़ेगा। वकला नए आइडियाज़ और सोच को लेकर चलेंगे तो तरक्की होगी। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज धरना 15वें रोज़ भी जारी है। तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज़ बंद कर दी गई। जिना PIC जनरल, चिल्ड्रन न्यू, गंगाराम और सर्विसेज अस्पताल में मरीज परेशान हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने पोलियो मुहिम का बाइकआउट भी कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि 15 रोज़ गुजर गए हैं, हुकूमत ने हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए। दिन हो गए और अभी तक कोई डेलीगेशन टीम भी नहीं आई है। और हमारे जोश और जज्बा देख लें कि हमारी आवाम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जितनी लेट करेंगे हमारी आवाम उतनी बढ़ती जाएगी। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का मंसूबा गफलत की भेंट चढ़ गया। हेल्थ एंड वेलनेस रेडियो स्टेशन के मंसूबे की लागत में इजाफा। मंसूबे की लागत में 32 करोड़ 18 लाख का इजाफा हुआ। रेडियो स्टेशन मंसूबे की लागत 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। शहर की कदीमी मार्केट नीला गुंबद की दुकानें गिराने का फैसला। नीला गुंबद की तारीखी अहमियत को दोबारा बहाल करने के लिए 100 दुकानें खत्म की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक साइकिल मार्केट की भी 100 दुकानें गिराई जाएंगी। मई में नीला गुंबद दुकानें गिराने के लिए ऑपरेशन होगा। महकमे बल्दियात ने लोहारी से मोरी दरवाजे तक मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मंसूबा हतमी मंजूरी के लिए PND बोर्ड को भेज दिया। वॉल सिटी अथॉरिटी लोहारी से मोरी दरवाजे तक कदीमी तर्ज तामीर इस्तेमाल किया जाएगा। मंसूबा जून 2027 में मुकम्मल होगा। पंजाब में स्कूल मील प्रोग्राम को तौसीह देने का फैसला। मुफ्त खाना प्रोग्राम को मजीद 10 अजला में तौसीह दी जाएगी। प्रोग्राम पर मजीद 15 अरब रुपए की लागत आएगी। प्रोग्राम को अगले माली साल में तौसीह दी जाएगी। सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी का राज बरकरार। शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुहाल। दर्जा हरारत 37 डिग्री को छू गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते गर्मी की लहर में इजाफा होगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं। DC लाहौर क्लीन मिशन के अहदाफ के लिए खुराज़म सैयद मूसा रजा का तहसील कैंट के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सफाई तजावुज़ात और इंतजामी अमूर का जायज़ा लिया। वासा को सीवरेज और नालों की सफाई के इंतजाम की हिदायत। कूड़े को आग लगाने की रोकथाम के लिए सख्त एक्शन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज का दुनिया भर की मसीही बिरादरी से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला ने पोप फ्रांसिस की अमन के लिए खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। हर लहज़ा
शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी। अल्लामा इकबाल ने 1930 में एक अलहदा वतन का ख्वाब देखा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी की मज़ार इकबाल पर हाज़री। एहसन इकबाल ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख़ानी भी की। कहा कि अल्लामा इकबाल ने ग़ुलामी की जकड़े लोगों को फ़िक्र अता की है। हुकूमत ने हर सतह पर अफ़कार व इकबाल की तरवीज का फ़ैसला सुनाया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का शायर मशरिक को खराज अक़ीदत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़े और शायरी हमारे लिए मशाल राह हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का तस्वुर पेश किया। इकबाल के फ़लसफ़े खुदी ने तहरीक पाकिस्तान को नज़रियाती बुनियाद फराहम की।